उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की नई आरक्षण सूची का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही कि पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। तो चलिए जानते कि अब क्या होगा, क्या है इस पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब। इसी बीच एक और खबर आ रही कि कुछ ग्रामीणों ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आंदोलन की दी है चेतावनी। तो चलिए जानते खबर को विस्तार से, बारीकी से। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर आए हूँ पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में गाँव की सरकार के गठन को लेकर प्रदेश सरकार जोर शोर से तैयारी में लगी है। इसी बीच तैयार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची को लेकर विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर नई सूची तैयार की जा रही है। इसका प्रकाशन 27 तक होना है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। उसके खिलाफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई है। इस मामले में याचिकाकर्ता दिलीप कुमार ने शीर्ष कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर विचार करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर प्रदेश में पंचायत चुनाव सीटों के आरक्षण लागू करने का आदेश दिया गया था। प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले में बड़ी संख्या में लोग संतुष्ट हैं और सरकार 2015 को आधार वर्ष मानकर नई सूची तैयार करा रही है। दिलीप कुमार नामक युवक ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका एसएलपी में कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले पर विचार किया जाना चाहिए। इस बार याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट में उनका पक्ष नहीं सुना गया। पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में नए सिरे से तय पदों के आरक्षण तथा आरक्षित सीटों के आवंटन की पहली सूची शनिवार को प्रकाशित होना शुरू हो गई। अब पंचायती राज विभाग के निर्देश पर प्रदेश में ये क्रम 22 मार्च तक चलेगा। पंचायती राज विभाग की ओर 11 फरवरी को जारी शासनादेश में सीटों का जो आरक्षण तय हुआ था वो 3 मार्च को जो पहली सूची जारी हुई थी उससे दावेदारों के समीकरण बदल गए थे। मगर 15 मार्च को 1995 के बजाय 2015 को आधार वर्ष मानने के कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने 17 मार्च को नया शासनादेश जारी किया। उसी शासनादेश के अनुपालन के क्रम में शनिवार को जारी सूची ने भी पंचायतों में आरक्षण में फिर बदलाव कर दिया। आपको बता दें, 26 मार्च को होगा सूची का प्रकाशन। प्रदेश में अभी तक की व्यवस्था के अनुसार 20 से 23 मार्च के बीच पहली सूची पर दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। 24 से 25 मार्च के बीच उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। 26 मार्च को इस अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। वीडियो के आखिर में चलिए जानते हैं कि ओबीसी आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आंदोलन की क्या है चेतावनी का मामला। तो आपको बता दें, विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बम्बटई के ग्रामीणों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गए नए आरक्षण की फिर से फजीयत शुरू कर दी है। गांव बम्बटई और कटाई के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के द्वारा तैयार की गए आरक्षण के हिसाब से ग्राम पंचायत का आरक्षण सामान्य से ओबीसी किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सामान्य जाति का आरक्षण किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने गांव के लोकेश पाठक के नेतृत्व में आरक्षण को बदलने की मांग करते हुए कहा कि अगर ओबीसी आरक्षण को बदलकर सामान्य जाति में नहीं किया गया तो जिला प्रशासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण लेने के साथ साथ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को